forgive me. हाय मेरे जिगर के टुकड़ों, आज हम आपके लिए रीएनिमेटर मूवी का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप आप एंजॉय करेंगे। मूवी जैसे ही स्टार्ट होती है, हम व्यूअर्स दो नटखट बच्चों को देखते हैं जो कि घर के बाहर टेंट लगाकर बैठ के बातें कर रहे होते हैं। तभी एकदम से इनको अजीब सी आवाज आती है और फिर ये टेंट से बाहर निकलकर चेक करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर पर हम व्यूअर्स इन बच्चों की सिस्टर को देखते हैं जो कि किचन में कुछ काम कर रही होती है। तभी उसे भी अजीब अजीब सी आवाज सुनाई देती है और वो भी घर में चेक करने लगती है। वहीं वो नटखट बच्चे भी घर में अंदर आ जाते हैं और वो अपनी सिस्टर को बहुत तेज डरा देते हैं। तभी एकदम से घर में एक ज़ॉम्बी घुस जाता है जिसे देखकर सब कोई बहुत डर जाता है और बच्चे छिप जाते हैं। वो ज़ॉम्बी एमिली की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर एमिली एक चाकू उठाकर उस ज़ॉम्बी को पेल देती है। वहीं ज़ॉम्बी को तो कुछ नहीं होता, वो एमिली को गर्दन से पकड़कर हवा में कर देता है और उसके सर को दीवार से मार मार कर फोड़ देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। इतने में ही वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो ज़ॉम्बी के सर पर गोली मार देते हैं जिससे ज़ॉम्बी वही ढेर हो जाता है। अब आगे ये दिखाते हैं कि पुलिस वेस्ट को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि ये उसका ही एक्सपेरिमेंट होता है। वेस्ट वही सन की साइंटिस्ट होता है जो हमने मूवी के पार्ट 1 में देखा था, जो डेड बॉडीज में अपना खास सीरम इंजेक्ट करके उन्हें जिंदा कर देता था। आगे नेक्स्ट सीन में ये दिखाते हैं कि वेस्ट एक चूहे को पकड़ता है एक्सपेरिमेंट के लिए। वो उस चूहे को इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे उस चूहे से एक एनर्जी निकलकर उस कैप्सूल में भर जाती है। तभी वेस्ट के प्रिजन सेल में एक ऑफिसर आता है। ऑफिसर को देखकर वेस्ट सकपका जाता है। वहीं ऑफिसर वेस्ट को बताता है कि उसे एक टास्क असाइन किया गया है। अब यहाँ हम व्यूअर्स ये जान पाते हैं कि वेस्ट के एक्सपेरिमेंट की वजह से उसको जेल हो गई है और जेल में भी उसने एक्सपेरिमेंट करना बंद नहीं किया है। वहीं दूसरी तरफ एक कैदी जिसका नाम जॉनी है, वो अपने चूहे के गायब हो जाने से बहुत परेशान हो जाता है और वो अपने सेल में एक दूसरे कैदी जिसका नाम मौज है उसको पेलने लगता है। वहीं मौज के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहाँ पर ऑफिसर आ जाते हैं और वो इनको गरियाते हैं कि अगर ऐसा दोबारा किया तो पतली नीम की डंडी से पिछवाड़ा लाल कर देंगे। फिर आगे के सीन में हम व्यूअर्स एक हैंडसम जवान मर्द को देखते हैं जिसका नाम फिलिप होता है। फिलिप को इस जगह पर एज ए मेडिकल ऑफिसर अपॉइंट किया गया होता है। इसके बाद ऑफिसर फिलिप को वार्डन से मिलवाने ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम व्यूअर्स वार्डन को एक खूबसूरत रिपोर्टर जिसका नाम लॉरा है उसके साथ कुछ डिस्कस करते हुए देखते हैं। वार्डन लॉरा की खूबसूरती से अट्रैक्ट हो जाता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी एकदम से वहाँ पर फिलिप आ जाता है जिससे वार्डन की आंख शांत हो जाती है। फिर वार्डन फिलिप से मिलता है और फिर लॉरा भी फिलिप को अपने बारे में बताती है। एक दूसरे को जानने के बाद वार्डन फिलिप को उसकी जॉब प्रोफाइल बताता है, साथ ही ये भी कि इस जेल का एक कैदी जिसका नाम वेस्ट है वो उसे अरेस्ट करेगा क्योंकि इनके पास मेडिकल स्टाफ की कमी है। वहीं वार्डन फिलिप को वेस्ट के बारे में वार्न करता है। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि मौज नाम के कैदी को हार्ट अटैक आ जाता है जिससे ऑफिसर्स को उसके क्लिनिक में ले जाते हैं। यहाँ फिलिप अपनी पूरी कोशिश करता है मौज की जान बचाने की, लेकिन मौज पहले ही मौत की नींद सो चुका था। अब इस क्लिनिक में वेस्ट भी होता है। वो फिलिप से पूछता है कि तुमने मुझे अपना असिस्टेंट क्यों चुना। इस पर फिलिप उसे कहता है कि वो उसके और उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में सब कुछ जानता है। फिर फिलिप वेस्ट को अपना सीरम दिखाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी रिसर्च पर पूरा भरोसा है। वहीं फिर वेस्ट का शैतानी दिमाग चलने लगता है और वो सीरम को मौज की बॉडी में इंजेक्ट कर देता है। फिर वेस्ट एक्सपेरिमेंट की टाइमिंग नोट करने लगता है। इसी दौरान मौज मौज कर देता है, वो जिंदा हो जाता है। मौज को जिंदा देखकर फिलिप चौंक जाता है। इससे पहले वो मौज से कुछ पूछ पाता, मौज फिलिप पर अटैक कर देता है। खबर सुनकर सिक्योरिटी गार्ड भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो मौज को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान मौज एक सिक्योरिटी गार्ड के हाथ को काट लेता है। वहीं फिलिप बेहोशी का इंजेक्शन भर के मौज को लगा देता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पर वार्डन भी आ जाता है। वार्डन को देखकर मौज की फट जाती है और वो उससे डरने लगता है। वो कंट्रोल में आ जाता है। फिर वार्डन फिलिप से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था, क्यों इतनी भसड़ मची रखी है। इससे फिलिप काफी नर्वस हो जाता है और वो सीरम को गिरा देता है, लेकिन मौके पर वेस्ट सिचुएशन संभाल लेता है। आगे जब फिलिप काम खत्म करके बाहर आता है तो उससे लॉरा मिलती है। अब क्योंकि लॉरा के पैर में चोट लग गई थी तो फिलिप उसे घर ड्रॉप करने जाता है। वहीं लॉरा को फिलिप के साथ देखकर वार्डन को काफी जेलसी होती है। इसके बाद वार्डन मौज के पास जाता है, अब क्योंकि उसे चुल होती है ये जानने के लिए कि मौज के साथ क्या हुआ था। वहीं मौज अपने सेंस में नहीं है और वो वार्डन की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। इसके दूसरी तरफ फिलिप लॉरा के घर पे होता है। दोनों एक दूसरे से अपनी अपनी लाइफ के बारे में काफी कुछ शेयर करते हैं। फिर लॉरा फिलिप के वेस्ट के बारे में पूछती है
है और फिलिप उसे सब कुछ बता देता है। इसी दौरान ये एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर अगले दिन मौज को दिखाया जाता है जिसकी कंडीशन पहले से काफी खराब हो गई है। वहीं फिलिप वेस्ट की रिसर्च को कंटिन्यू करने के लिए उसे जरूरत का सारा सामान दे देता है। फिर वेस्ट जेल में अपनी लैब को सेटअप करता है और अपने सीरम को रेडी करने लगता है। दूसरी तरफ लॉरा वेस्ट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही होती है। फिर अगले दिन लॉरा वार्डन के पास जाती है और उससे इस पूरे सेल में घूमने के लिए परमिशन लेती है। वार्डन उसे परमिशन दे देता है, बदले में वो उसे उसके साथ डिनर पर चलने के लिए कहता है और लॉरा इसके लिए मान जाती है। फिर ऑफिसर लॉरा को इस पूरे सेल का विजिट करने के लिए ले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वेस्ट और फिलिप एक मरे हुए चूहे पर अपना सीरम का एक्सपेरिमेंट करने वाले होते हैं। आगे वेस्ट उस मरे चूहे पर अपना सीरम इंजेक्ट करता है और अगले ही पल चूहा जिंदा हो जाता है, लेकिन वो बहुत एग्रेसिव होता है जिससे फिलिप की फट जाती है। ये देखकर फिलिप वेस्ट को वही खास कैप्सूल दिखाता है और उसे बताता है कि इस कैप्सूल में इसी चूहे की नैनोप्लास्मिक एनर्जी है जो इसकी पर्सनालिटी को रेगुलेट करती है। आगे वेस्ट चूहे में वो एनर्जी ट्रांसमिट करता है और अगले ही पल चूहा बिल्कुल शांत हो जाता है। इसके बाद वेस्ट उस चूहे को उसके मालिक जॉनी को दे देता है। ये देखकर जॉनी बहुत खुश होता है। इसके दूसरी तरफ लॉरा को दिखाते हैं जो सेल में मौज से मिलने जाती है। वो उससे पूछती है कि उस दिन आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। वहीं मौज अपने सेंसेस में नहीं है और वो लॉरा पर काफी एग्रेसिव हो जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी सेल में वार्डन आ जाता है। वार्डन को देखकर लॉरा काफी डर जाती है क्योंकि वो यहाँ पर उसकी बिना परमिशन के आई थी। वहीं मौज एग्रेसिव होकर वार्डन पर अटैक कर देता है और उसके कान को काट खाता है। वार्डन को काफी गुस्सा आता है और वो अपनी स्टिक से मौज की गुद्दी गर्म कर देता है। ये देखकर लॉरा काफी डर जाती है और वो यहाँ से निकलना चाहती है, लेकिन वार्डन उसको पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लॉरा अपोज करती है तो वार्डन उसका गला दबा देता है। वहीं दूसरी तरफ लैब में वेस्ट फिलिप से कहता है कि हमें इस चूहे की एनर्जी को मौज पर ट्राई करना चाहिए क्योंकि सभी जीवों की नैनोप्लास्मिक एनर्जी सेम होती है। फिलिप इस बात से एग्री नहीं करता। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड एक डेड बॉडी को लेकर आता है। वहीं फिलिप को जब ये पता चलता है कि ये डेड बॉडी लॉरा की है तो वो बहुत दुखी हो जाता है। ऑफिसर उसे बताते हैं कि उस पगले मौज ने लॉरा की जान ले ली। अब ऑफिसर के जाने के बाद वेस्ट फिलिप को सीरम दिखाते हुए इसे लॉरा पर इंजेक्ट करने का आइडिया देता है। अब क्योंकि फिलिप लॉरा से बहुत प्यार करता है तो वो वेस्ट की बात मान जाता है और लॉरा पर वो सीरम इंजेक्ट कर देता है। अगले ही पल लॉरा जिंदा हो जाती है, लेकिन वो काफी अजीब तरह से रिएक्ट कर रही होती है। दूसरी तरफ ऑफिसर्स जब मौज के सेल में जाते हैं तो इन्हें उसकी बॉडी कहीं भी नहीं दिखाई देती। ये देखकर ऑफिसर शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं सेल में जॉनी अपने चूहे के साथ खेल रहा होता है। मौज वही सेल में छिपा होता है और वो चूहे को देखकर उसे अपने मुंह में डाल लेता है और डांस करने लगता है। ये देखकर जॉनी काफी गुस्से में आ जाता है और वो मौज को पेलने लगता है। आवाज सुनकर ऑफिसर भी वहाँ पर आ जाते हैं। फिर जैसे ही वो सेल में अंदर जाते हैं तो मौज चूहे को ऑफिसर के ऊपर फेंक देता है और वो उसकी नाक पर काट लेता है। इससे ऑफिसर को काफी गुस्सा आता है और वो चूहे को मारने लगता है। ये देखकर जॉनी ऑफिसर पर अटैक कर देता है और उसकी जेब से चाबी निकालकर सारे कैदियों को आजाद कर देता है। इसके दूसरी तरफ वार्डन वेस्ट और फिलिप की सीक्रेट लैब में पहुंच जाता है। यहाँ वो लॉरा को देखकर हैरान था। अब क्योंकि उसने ही लॉरा को मारा था तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। वहीं इससे पहले वार्डन को समझ पाता, पीछे से वेस्ट उसके सर पर दे मारता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर वेस्ट फौरन ही उसकी बॉडी से नैनोप्लास्मिक एनर्जी निकालने का डिसाइड करता है। फिलिप उसे रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन वेस्ट उसे लॉरा का वास्ता देकर उसे ठीक करने का बोलता है। फिलिप मान जाता है। फिर दोनों मिलकर वार्डन की दुर्दशा कर देते हैं और उसकी बॉडी से उस खास एनर्जी को निकाल लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ सारे कैदी अपने सेल से बाहर आ गए थे और वो सब मिलके ऑफिसर और गार्ड को पेलने लगते हैं। इधर वेस्ट उस एनर्जी को लॉरा में ट्रांसमिट कर देता है, जिससे लॉरा बिल्कुल पहले की तरह बिहेव करने लगती है, यानी कि अब वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर कुछ ही देर में उसकी बॉडी पर रिएक्शन होना शुरू हो जाता है और उस पे वार्डन की पर्सनालिटी और बिहेवियर हावी हो जाता है। तभी यहाँ पर जॉनी वेस्ट को ढूंढते हुए अपने साथियों के साथ आ जाता है और वो वेस्ट को पेलने लगता है। फिर वो लॉरा के साथ बदतमीजी करने लगता है। लॉरा उसकी गुद्दी में देती है एक और वहाँ से भाग जाती है और फिर फिलिप उसे ढूंढने जाता है। अब यहाँ सेल में सारे कैदी कंट्रोल में नहीं है और वो ऑफिसर को पेल रहे होते हैं। वहीं जॉनी और उसके साथी भी लॉरा को ढूंढते हुए उसके पीछे जाते हैं और वो उसको ढूंढ लेते हैं। वो फिर से उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं तो लॉरा बहुत एग्रेसिव हो जाती है और जॉनी को पेल लेती है। वहीं दूसरी तरफ लैब में वेस्ट वार्डन पर एक्सपेरिमेंट करने लगता है और वो उस पर चूहे की एनर्जी ट्रांसमिट कर देता है। आगे के सीन में
सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए सेल में पुलिस फोर्स भी आ गई होती है। वहीं दूसरी तरफ वार्डन जिंदा हो गया था और वो वेस्ट को पेल देता है और वो उसका सीरम लेकर भाग जाता है। इधर लॉरा ने जॉनी और उसके साथियों को बेरहमी से काट डाला होता है क्योंकि उसपे वार्डन की पर्सनालिटी हावी हो गई थी। आगे वार्डन लॉरा को भी ढूंढ लेता है और उसको डराने लगता है। इसी दौरान एक कैदी उस सीरम से भरे बैग में से सीरम चुरा लेता है और खुद पे ही इंजेक्ट करने लगता है। उसकी बॉडी में अजीब से रिएक्शन होने लगते हैं। इधर मौज एक नर्स पर अटैक कर देता है और उसके ब्रेस्ट में काट लेता है। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो मौज को गोलियों से भून देते हैं। दूसरी तरफ वार्डन लॉरा के साथ बदतमीजी कर रहा होता है। फिर हद तो तब पार हो जाती है जब वो लॉरा से उसका हैंडपंप चलाने को कहता है। वही लॉरा गुस्से में उसका हैंडपंप उखाड़ फेंकती है। इससे वार्डन बहुत गुस्से में आ जाता है और वो लॉरा को पीटने लगता है। वहीं उसके चीखने की आवाज फिलिप सुन लेता है और वो उसे ढूंढने चला जाता है। इधर वेस्ट पर जॉनी अटैक कर देता है क्योंकि सीरम की वजह से भी वो अभी भी जिंदा था और वेस्ट उसको एक लात मारकर दूर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ फिलिप लॉरा को बचा लेता है। लॉरा उसे कहती है कि वार्डन की पर्सनालिटी मुझ पर हावी हो रही है, इसलिए मुझे मार दो। इससे पहले फिलिप आगे कुछ सोच पाता, लॉरा पर वार्डन की पर्सनालिटी हावी हो जाती है और वो फिलिप को पेलने लगती है। इसी बीच फिलिप लॉरा पर अटैक करके उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है और फिर जब लॉरा अपनी पर्सनालिटी में वापस आती है तो फिलिप उसे किस करता है। इतने में लॉरा पर फिर से वार्डन की पर्सनालिटी हावी हो जाती है और वो फिलिप की गुद्दी तोड़ने लगती है। इधर वार्डन पर चूहे की पर्सनालिटी हावी हो जाती है। तभी यहाँ पर वेस्ट भी आ जाता है और वो वार्डन को जबरदस्ती चेयर पर बिठाकर उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे देता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। दूसरी तरफ लॉरा गिड़गिड़ाकर फिलिप से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे मार दे क्योंकि कुछ ही देर में वार्डन की पर्सनालिटी उस पर पूरी तरह से हावी हो जाएगी। फिर ना चाहते हुए भी फिलिप को लॉरा को मारना पड़ता है और वो चाकू से उसका गला काट देता है। आगे कुछ देर बाद जब वेस्ट वहाँ पर आता है तो वो फिलिप को लॉरा का सिर लिए बैठे हुए देखता है। वेस्ट ये देखकर समझ जाता है कि फिलिप का मेंटल बैलेंस बिगड़ गया है और वो उसका आईडी कार्ड लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जेल से बाहर निकलते वक्त ऑफिसर वेस्ट को रोक लेते हैं। तब वेस्ट फिलिप का आईडी कार्ड दिखाकर वहाँ से निकल जाता है। मूवी के लास्ट सीन में वेस्ट बिल्कुल आजाद हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसी तरह से ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आई होप मेरे जिगर के टुकड़ों आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको मूवी पसंद आई होगी तो दबा के लाइक शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आई लव यू।